अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इंसानी तारीख के बिल्कुल पहले सफ़े पर, एक ऐसी कहानी की तरफ जो सिर्फ माजी नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारा मकसद और हमारी जिम्मेदारी भी है। ये कहानी है दोस्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, पहले इंसान, पहले नबी और इंसानी सिलसिले की बुनियाद की। इस कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक अजीम फैसले की खबर दी। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह का जवाब मुख्तसर था लेकिन बहुत गहरा, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, यहीं से इंसान का सफर एक जिम्मेदार, एक अमानतदार और एक खलीफा के तौर पर शुरू होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमीन की मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार किया, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं मीठी और कहीं से खुरदरी, ताकि इंसान की फितरत भी मुख्तलिफ हो। रवायत के मुताबिक ये जिस्म कुछ अरसे तक बेजान रहा। फरिश्ते हैरत से देखते रहे और इब्लीस इस जिस्म के इर्द घूमता रहा, अपने दिल में हसद और गरूर पालते हुए। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंक दी। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोल दी और सबसे पहला कलिमा जो उनकी जुबान से निकला वो अल्लाह की हम्द था। दोस्तों, इंसान का पहला लफ्ज भी शुक्र ही था। सहीह बुखारी के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 60 क्यूबिट्स थी, जो 90 फीट बनता है। अहादीस के मुताबिक इंसानी कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और इस तरह अल्लाह ताला ने पहले इंसान की तख्लीक की। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले इंसान और नबी थे, को अल्लाह ताला ने इल्मुल अस्माह यानी चीजों के नाम का इल्म अता फरमाया, जो उनकी फरिश्तों पर फजीलत और खिलाफत का बुनियादी सबब बना। ये इल्म चीजों की खसूसियात और माहियात को समझने पर मुश्तमिल था, जिसे दिखाकर अल्लाह ने फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी साबित की। दोस्तों, कुरान की सूरत उल बकरा के मुताबिक अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए जो फरिश्तों के इल्म में नहीं थे। जब फरिश्तों ने इंसान की खिलाफत पर सवाल किया तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उन चीजों के नाम बताने को कहा जिसे बताने में फरिश्ते नाकाम रहे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कामयाबी से उनकी इल्मी बरतरी साबित हुई। दोस्तों, ये इल्म फकत लफ्जी नहीं बल्कि कायनाती हकीक और अशिया की खसूसियात का इल्म था। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ इल्म दिया गया बल्कि उन्हें दुनिया में अल्लाह का पहला खलीफा भी बनाया गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी तो तमाम फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने फौरन हुक्म माना, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस ने कहा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर है क्योंकि उसकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है। उसने समझा कि आग मिट्टी से अफजल है, इसलिए वो मिट्टी के बने इंसान के सामने नहीं झुकेगा। उसने अल्लाह के वाज़े हुक्म के मुकाबले में अपनी अक्ल और कयास को तरजीह दी और अल्लाह ताला के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये सजदा सजदा तज़ीमी था जो उस वक्त की शरीयत में अल्लाह के हुक्म से जायज था। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार देके जन्नत से निकाल दिया। वो कयामत तक के लिए मलऊन यानी कर्स्ड ठहरा दिया गया। जन्नत से निकालते वक्त उसने अल्लाह से कयामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह कर सके। इब्लीस के इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि तकब्बुर ही वो पहला गुनाह था जिसने एक अज़ाब इलाही को दावत दी, और दोस्तों, यहीं से हक और बातिल की जंग शुरू हुई। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया, जहां ना भूख थी, ना प्यास, ना गम और ना ही कोई तकलीफ। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि उनमें मोहब्बत और सुकून का रिश्ता कायम हो। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं कि उसने तमाम इंसानियत को एक जान यानी हजरत आदम से पैदा किया और उसी से उनका जोड़ा यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को इसलिए पैदा किया ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर हो और वो उनसे सुकून
और राहत हासिल कर सकें। उनका नाम हव्वा इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक जिंदा चीज से पैदा की गई थी। दोस्तों, अरबी में हे का मतलब जिंदा रहने के हैं। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ जन्नत में, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम को फरमाया कि अपनी बेगम का महर अदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या महर अदा करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी नस्ल में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने हैं, उन पर एक बार दरूद पढ़ दो, यही तुम्हारा महर। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत की हर नेमत इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन एक मखसूस दरख्त के करीब जाने और उसका फल खाने से मना फरमाया था। लेकिन इब्लीस ने उन्हें बहकाया और झूठ बोला कि अगर वो इस दरख्त का फल खा लें तो वो हमेशा के लिए फरिश्ते बन जाएंगे या हमेशा जन्नत में रहेंगे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस के बहकावे में आ गए और उन्होंने वो फल खा लिया। दोस्तों, जैसे ही दोनों ने वो फल चखा तो उनके जन्नती लिबास उतर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो मशहूर दुआ पढ़ी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, लेकिन हिकमत अमली के मुताबिक उन्हें जमीन पर भेज दिया गया। सूरह अल-बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हदायत आए तो जो लोग मेरी हदायत की पैरवी करेंगे उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। दोस्तों, रवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका सरनदीप में उतारा गया। इस जगह को आज भी एडम्स पीक सिरीपाडा के नाम से जाना जाता है, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा सऊदी अरेबिया में उतारा गया। दोस्तों, कुरान पाक में किसी मखसूस जगह का जिक्र नहीं है, सिर्फ जमीन पर उतारे जाने का हुक्म दिया गया है। ज्यादातर रवायात के मुताबिक दोनों अलग अलग जगहों पर उतारे गए और फिर मैदान अराफात में उनकी दोबारा मुलाकात हुई। इस तरह दुनिया में पहले इंसानों की आमद हुई। दोनों एक दूसरे की तलाश करते रहे और काफी अरसे बाद मक्का के करीब मैदान अराफात में जबल रहमा पर उनकी मुलाकात हुई। अराफात का नाम भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि वहां उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। जमीन पर आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती सीखी, कपड़े बनाना सीखे, घर बनाना सीखा और सबसे अहम अल्लाह ताला की इबादत और हदायत का पैगाम दिया। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उनके लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इंसानी नस्ल की बुनियाद रख दी गई। जन्नत से जमीन पर आने के बाद जमीन खामोश थी, ना शहर थे, ना बस्तियां थी, ना जुबान का निजाम था और ना ही कोई तहजीब थी और ना ही कोई रंग। सिर्फ एक घराना था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का घराना। यहीं से दुनिया का पहला खानदान शुरू हुआ। इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हर मर्तबा जुड़वा बच्चे पैदा करती थी, जिसमें एक लड़का होता था और एक लड़की। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैलती गई। शुरू में बहन भाइयों की शादी अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ जोड़ों के दरमियान होती थी। ये अल्लाह का निजाम था ताकि इंसानी नस्ल बढ़ सके। बाद में ये तरीका मनसूख कर दिया गया। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे किसी भी रंग, जुबान या कौम से हों, लेकिन सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनके पहले बेटे का नाम कबील था और पहली जुड़वा बेटी का नाम इक्रमा बताया जाता है। रवायात में मुख्तलिफ तादाद मिलती हैं। कुछ कहते हैं 40 बच्चे, कुछ रवायात 100 से ज्यादा का जिक्र करती हैं। दोस्तों, अब आते हैं इंसानी तारीख के पहले इंतहाई अहम वाक़ये पर। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के नाम थे हाबील और काबील। दोनों को अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया गया। हाबील ने अपनी बेहतरीन बकरी की कुर्बानी पेश की, दिल साफ था, नीयत खालिस थी। काबील ने अपनी फसल में से घटिया हिस्सा पेश किया, नीयत में खलल था। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली और काबील की कुर्बानी रद्द हो गई। यहीं से शुरू होता है इंसानी जज्बात का पहला तूफान, हसद, गुस्सा और तकब्बुर। काबील ने अपने भाई से कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। लेकिन हजरत ने काबील की आंखों पर पर्दा डाल दिया और उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। काबील को समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे। तब अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन को खुरच कर अपने मुर्दा साथी को दफन कर रहा था। काबील ने देखा और कहा, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा सकूं। ये इंसानी तारीख का पहला जनाजा था।
پہلا قبر کا منظر اور پہلا پچھتاوا۔ دوستو، حابیل کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام۔ روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا کی گئی، وہ اپنے والد کے بعد ان کے جانشین بنے، ان کے ذریعے انسانی نسل آگے بڑھتی رہی۔ دوستو، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے تو نسل کیسے بڑھی؟ روایت کے مطابق ہر جوڑے میں پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خاص حکم تھا، بعد میں یہ طریقہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نسل بڑھتی گئی، لوگ مختلف علاقوں میں پھیلتے گئے، زبانیں مختلف ہو گئیں، رنگ مختلف ہو گئے، تہذیبیں مختلف ہو گئیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اپنی اولاد کو حلال اور حرام سمجھایا، انصاف، سچائی اور صبر سکھایا۔ ان کی زندگی عبادت، تعلیم اور رہنمائی کا نمونہ تھی۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 960 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد انسانی سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور پھر دوسرے انبیاء آئے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی داستان، انسانیت کی پہلی نسل کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور تاریخی اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔